हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको यहाँ से एक बहुत बड़ी जानकारी देंगे जो दोस्तों आपके पीएफ से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका, अगर आप जीवित नहीं हो, मेरी बात को समझना, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस सिचुएशन में जो पीएफ का नॉमिनी होता है, वह पीएफ नॉमिनी जो होता है वह दैट क्लेम कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में जब जो रियल में जो यूएनए सदस्य होता है वह नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, मृत्यु उसकी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी होता है वह आपका जो क्लेम है पीएफ का पैसा कैसे निकाल पाएगा, क्लेम कैसे कर पाएगा, ताकि वह जो भी आपका जितना भी पीएफ का पैसा है, वह जितना भी आपका हकदार है, 100% है, 50% है, जितना भी है, वह पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाएगा, जिससे उसका पीएफ का पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यही आपको बताएंगे कि दैट क्लेम आप कैसे कर पाओगे। तो इस वीडियो में यही जानकारी मिलेगी आपको। तो बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। प्लीज निवेदन है, वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बहुत बड़ी जानकारी देंगे, पीएफ से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि पीएफ का प्रोसेस, जो पीएफ का पैसा आप निकालते हो तो इसी ऑप्शन से आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हो। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दैट क्लेम अगर किसी व्यक्ति की, मान के चले, तो मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता, किसी की बाय चांस मृत्यु हो जाती है, किसी सर्विसमैन की जो आप सर्विस करते हो, ठीक है, और आपका किसी कंपनी या संस्था में आपका पीएफ कटता है, तो उस समय आप अपना पीएफ का जो पैसा निकालते हो, तो वह मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मेरी बात को समझना। यहां से तो क्या है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, आप अगर ऑन ड्यूटी पर होते हो और आप जीवित हो, तो उस स्थिति में आपको यहां से पीएफ पैसा आप निकाल सकते हो, यूएनए पासवर्ड वगैरह डालने के बाद में यहां से ये ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपका डेट हो जाता है, तो उस स्थिति में जो आपका नॉमिनी होता है वह आपका पीएफ का पैसा निकाल पाता है। तो नॉमिनी के की बात करेंगे, नॉमिनी के बारे में हम समझाएंगे, और पीएफ का पैसा आप कैसे निकाल पाओगे उसकी भी बात समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बता देता हूं उस पर ध्यान देना। आपको जो पीएफ का पैसा आपको निकालना है, दैट क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ही ईपीएफओ आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये है आपका, अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसका जो नॉमिनी होता है, चाहे वह एक व्यक्ति जोड़ा हो, 2 व्यक्ति जोड़ रखा हो, 3 व्यक्ति जोड़ रखा हो, या 4 जोड़ रखा हो, वो सभी का परसेंटेज के हिसाब से वह नॉमिनी अपना अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से उनका पीएफ का पैसा आता है। ठीक है, कुछ लोग नॉमिनी के अंदर 100% भी जोड़ के रखते हैं, जिसका मतलब होता है एक ही व्यक्ति जोड़ के रखते हैं, और 100% मतलब कि जितना भी पीएफ का पैसा उसका जुड़ा है वह 100% उसको मिलेगा जो नॉमिनी में जुड़ा हुआ है व्यक्ति। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर दोस्तों आप इसको स्किप करते हो तो यह दोस्तों बहुत आपके लिए एक गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, तो आप इसको प्लीज़ देखिए। किसी भी व्यक्ति की आप हेल्प कर सकते हो, आपको कैसे करनी है, या फिर ऐसा बाय चांस किसी के साथ ना हो, ठीक है, लेकिन ये सत्य है, तो सत्य को कोई टाल नहीं सकता। ठीक है ना, तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो डेथ क्लेम कैसे करते हैं उसकी बात करूँगा। यहाँ से मैं पहले तो इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करते के साथ ही ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर नॉमिनी फॉर्म 10D20 एंड 5IF एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहीं से ही जो दैट क्लेम होता है वह करना होता है। ठीक है, और यहाँ से यूएनए वगैरह का यूज करना होता है, और यहाँ पर कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ शर्त होती है। ठीक है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ से जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या क्या। यहाँ से दोस्तों यूएएन जो आपको डालना है वह उसका डालना है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जिसका यूएएन है। ठीक है, उसी का आपको यहाँ पर जो उसका यूएन नंबर होता है, जिसको पीएफ नंबर बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, वो डालना है आपको, 12 डिजिट का होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है आपका आधार ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो बेनिफिशियरी का यहाँ पर आधार कार्ड आएगा। ठीक है, याद रखना। अब ये कौन होता है, जो नॉमिनी के अंदर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम उसी का नेम यहाँ पर आएगा जो लिखा हुआ है नेम ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो यहाँ पर उसका नेम भी आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेम उसी की डेट ऑफ बर्थ
आएगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर एक कैप्चा आपको नजर आएगा, इस कैप्चा को आपको सेम आपको इस ऑप्शन में यहाँ डाल देना है जैसा आपको नजर आ रहा है सेम। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नजर आता है ये वाला। ठीक है, उससे पहले एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होता है यहाँ पर, और उसके बाद आपको गेट ऑथराइजेशन पिन। अब गेट ऑथराइजेशन पिन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो जो आपने आधार कार्ड अभी दिया था ना, उसके साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ओटीपी आएगा जो बेनिफिशियरी है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना उसका ओटीपी आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, और उससे पहले आपको जो मैं समझा रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। मैं आपको थोड़ा सा इधर से बैक ले जाता हूं। अब आप बोलोगे कि नॉमिनी कौन होता है, नॉमिनी कहां से जोड़ा जाता है, तो ऑन ड्यूटी के वक्त ही आप अपना नॉमिनी जोड़ लेना तो अच्छा ही है। यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ तो यह मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगा, पीएफ नॉमिनी ऐड, खुद से ऐड करें अपने मोबाइल से। तो यहाँ पर यह नॉमिनी ऐड करने का जो तरीका है कि किस प्रकार से नॉमिनी ऐड किया जाता है, कैसे कैसे करा जाता है, तो एक ये वीडियो है, एक और वीडियो मिलेगी आपको इसके पास। ठीक है, वो भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, चैनल पर जब विजिट करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। नॉमिनी ऐड करना आपको पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है, क्योंकि यही वीडियो 22 मिनट 23 मिनट की है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी जरूर जाके आप देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ही पूरा क्लियर नहीं कर सकता, नॉमिनी ऐड करना बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए फिर पीएफ का विड्रॉल करना सिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ आपको, इस ऑप्शन की जो आपको ये जो भरना होता है, इसको भरने से पहले नॉमिनी आपका ऐड होगा, तभी जाके आप अपना पीएफ विड्रॉल कर पाओगे। अगर नॉमिनी आपका ऐड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ से दैट क्लेम आप कर नहीं पाओगे जब तक नॉमिनी नहीं जुड़ा होगा। तो नॉमिनी के अकाउंट में के अंदर पैसा आता है, और जो नॉमिनी जुड़ा होता है, अप्रूव्ड होता है, उसी का अकाउंट में आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम डिटेल डाल देते हैं। यूएनए नंबर हम डाल दिया है, और ये तीनों डिटेल हमने डाल दी है। ठीक है, आधार नंबर, नेम भी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों कैप्चा डालने के बाद में गेट ऑथराइजेशन जो पिन है इस पर हम क्लिक कर देते। इसके अंदर दोस्तों आपको एक सूचना दी जाती है, एक आपको गाइडलाइन होती है, इसको पढ़ लेना है, और इसमें सूचित यह आपको किया जाता है कि अगर किसी प्रकार की आपका पीएफ में या आपका नॉमिनी में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, या कोई आप फ्रॉड का आपके उनको ईपीएफ ऑफिस को कोई गुंजाइश लगती है, तो यहाँ पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक गाइडलाइन होती है, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर आपको एक ओटीपी जो भेजा गया है वो आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड प्रोसेस फॉर पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं आगे बढ़कर ओटीपी डालने के बाद। तो दोस्तों यहाँ से जो ऑप्शन जो आपके सामने खुलता है, यहाँ पर लिखता है फिल दैट क्लेम और ई साइन का। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्लेम करना है दैट का, तो यहाँ पर दैट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है, फिल दैट क्लेम वाले ऑप्शन पर। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक गाइडलाइंस ही आती है जिसके अंदर दिया जाता है, जैसे कि आपको जो सर्टिफिकेट होता है, दैट सर्टिफिकेट होता है, वह लगाना होता है, उसका साइज 2 MB वगैरह के आसपास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय का डिटेल्स होती है वह आपको नज़र आ जाती है। एम्प्लॉय की जो डिटेल होती है, उसका फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, यूएनए, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय होता है जो उसकी डिटेलें नज़र आती है। ठीक है, लास्ट में जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होती है वह आपको नज़र आती है। ठीक है, उसके आगे का जो प्रोसेस आता है, यहाँ से दोस्तों मैं आपको बोल चुका हूँ कि एम्प्लॉय की जो डिटेल होती है वह नज़र आती है। जस्ट नीचे जो लास्ट में जो आपको नज़र आएगा एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स होती है, जैसे कि वह उसका क्या पीएफ कोड था, क्या नेम था, ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ एग्जिट क्या थी, जो रीजन होता है कि उन्होंने रीजन जो किया था वह क्या था। तो रीजन यहाँ पर एक ही आता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट क्लेम। ठीक है, तो दैट होने की वजह से उसका रीजन आ चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर आपको जो डेट ऑफ की दैट होती है वह आपको डालनी होती है, मृत्यु की जो दिनांक होती है वह डालनी होती है आपको। फिर अपलोड की जो दैट सर्टिफिकेट होता है उसका एक आपको पीडीएफ भी आपको डालना होता है, उसका ब्राउजर पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद जो समस्त डिटेल होती है, जैसे कि एड्रेस होता है जो उसकी डिटेल होती है, विलेज, गांव, मोहल्ला, ठीक है, जिस हिसाब से वह स्टेट वगैरह जो आपको नज़र आती है। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह का भी आपको नज़र आता है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आते हैं जो क्लेम का होता है। क्लेम जो आप करते हो तो वो भी 3 आपको ऑप्शन नजर आते हैं नीचे की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो चीज़ बता चुका हूँ उसको ध्यान दे लेना। आपको डिटेल वगैरह सही डाल देनी है, सिटी वगैरह, विलेज वगैरह, अगर नहीं डाला हुआ तो आपको डाल देना। ठीक है ना, ये आपको क्लियर कर चुका हूँ, सही से भर लेना। ठीक है, उसके बाद में क्लेम का जो आपको ऑप्शन होते हैं नीचे नजर आते हैं, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं, जिसके अंदर फिल पेंशन क्लेम का होता है, दूसरा होता है आपका पीएफ विड्रॉल का, तीसरा जो होता है आपका इंश्योरेंस से संबंधित होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको सभी डिटेल दी जाती है, जिसको पीएफ का जो पेंशन होता है वह आपका 10D के अंदर
अंदर गिनती होती है जिसकी फॉर्म की, और जो आपका ये वाला होता है वो 20 फॉर्म के अंदर नज़र आता है पीएफ विड्रॉल, और जो आपका इंश्योरेंस का होता है वह आपका 5IF नाम से नजर आता है। ठीक है, इंश्योरेंस का। ठीक है, तो तीनों फॉर्म भरना होता है आपको। कैसे कैसे भरते हैं वह भी डिटेल से बता देते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ से समझना है, यहाँ पर जब आप अपना फॉर्म 20 के लिए जाते हो और 5IF वाला जो आपका EDLI से संबंधित होता है, ठीक है, और एक PF से संबंधित होता है, तो हम कह सकते हैं कि रैंक डिटेल्स फॉर PF एंड EDLI डिटेल्स। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको अपना एक बैंक अकाउंट नंबर देना होता है जिसके अंदर आपका PF का पैसा आएगा। ठीक है, तो वह बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना होता है, उसका IFSC कोड डालना होता है, बैंक का नेम डालना होता है। ठीक है, उससे संबंधित जो डिटेल होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सभी डिटेल आपको डालनी होती है। अपलोड कैंसिल चेक या बैंक की जो कॉपी वगैरह होती है वह भी आप यहाँ लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप कैंसिल चेक वगैरह का दे सकते हो, डिटेल नंबर वगैरह आपको देना है तो यहाँ से दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो आपको शो करता है वही आपको देना होता है, जिसके अपलोड कैंसिल चेक, तो कैंसिल चेक मांगता है तो कैंसिल चेक ही आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ से सभी डिटेल आपको डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको कैप्चा नजर, कैप्चा को आपको इसमें डालने के बाद में बॉक्स में जनरेट OTP आपको जो दिख रहा है नीचे की तरफ उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका बेनिफिट शेयर होता है इसके अंदर आपका 100%, 50%, 80% वह लिखा होता है। उसके अनुसार ही आपको अमाउंट जो आपका होता है PF का, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका आपको मिल पाता है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से यह मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप सेलेक्ट करके रखते हो, तो यहाँ पर 100% का दे रखा है, तो उसी की मैं आपको बात कर रहा था और उसी का मैंने दिखाया। तो यहाँ से 100% इनका हक है और यहाँ से 100% नॉमिनी है ये, और पूरा PF का पैसा जो भी है वो सभी निकाल पाएंगे, तो पूरा हक इनको मिलेगा। फिर दोस्तों जैसे ही आप सभी डिटेल डाल लेते हैं तो उसके बाद में आप कैप्चा डाल के जब गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो जनरेट OTP क्लिक पर आप जैसे क्लिक करोगे आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर OTP आपका जो आधार कार्ड साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको एंटर OTP वाला जो ऑप्शन दिखता है यहाँ पर आपको डालना होता है और सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो चलिए ये भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो एंटर OTP हम डाल चुके हैं। OTP डालने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ सबमिट क्लेम वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फॉर्म है जो अपलोड हो जाएगा EPFO की साइट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी अपना दैट क्लेम कर पाओगे। ठीक है, जिस व्यक्ति की दैट हो जाती है उसके बाद जो भी नॉमिनी होता है वह PF का विड्रॉल फॉर्म कर पाएगा और फॉर्म वह PF का पैसा निकाल पाएगा, जिसके अंदर वह पेंशन का भी निकाल पाएगा, PF का भी निकाल पाएगा और इंश्योरेंस का भी निकाल पाएगा। ठीक है, उसका जो फॉर्म का नाम वगैरह होता है वह मैं आपको सभी डिटेल समझा दी है, आपको पूरा फॉर्म के बारे में डिटेल बारीकी से मैंने क्लियर कर दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। इस प्रकार से आप भी अपना PF का विड्रॉल कर पाओगे। दैट क्लेम का जो प्रोसेस है उसको इस प्रकार से आप करना और आपका PF का पैसा आपके कुछ दिनों बाद बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने दी थी उसके अंदर आप चेक करते रहना। ठीक है, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, नॉमिनी के अकाउंट में यह पैसा आएगा जो उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, परसेंटेज के अनुसार आएगा, यह भी चीज़ मैं आपको बता देता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, दैट क्लेम करने का प्रोसेस पूरा क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।